नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका 12 एस्ट्रो ज्ञान चैनल में। आज हमारे आचार्य जी कुंडली के बहुत ही महत्वपूर्ण घर नवम घर के बारे में बहुत ही विस्तार से जानकारी देंगे। नमस्कार दोस्तों, आज है बहुत ही कुंडली के महत्वपूर्ण घर त्रिकोण के घर नवम भाव के बारे में मैं जानकारी दूंगा इस वीडियो के द्वारा। देखिए, नवम भाव बहुत ही सर्वोत्तम शुभ घर होता है। कुंडली का सबसे महत्वपूर्ण घर होता है नवम घर। नवम घर भाग्य भाव जिसे हम कहते हैं। नवम घर से बहुत सी चीजें देखी जाती हैं। दक्षिण भारत में पिता के घर भी नवम भाव से देखा जाता है। पिता के बारे में नवम भाव से जानकारी दी जाती है। धर्म, भाग्य, सबसे महत्वपूर्ण भाग्य को नवम घर से देखा जाता है। और ये हमेशा देखिए दोस्तों, पंचम से पंचम और लग्न से नवम घर बहुत सर्वोत्तम शुभ घर होता है नवम घर। यदि किसी व्यक्ति का भाग्य उज्ज्वल है तो उसके कर्म फलीभूत होते हैं, ऐसा देखा गया है। क्योंकि कर्म घर से हमेशा हावी होता है नवम घर, क्योंकि 10वां घर हमारा कर्म का है, तो नवम घर हमारा उसका 12वां जाता है। कर्मों पर हमेशा भाग्य का रुतबा रहता है दोस्तों। अनेक लोग बोलते हैं कि कर्म महान है, मैं भी मानता हूं कर्म महान है, लेकिन मैंने अनेक लोगों को देखा है या पढ़ा भी है बहुत लोगों के बारे में कि बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े महारथी जो थे, उनका यदि जब भाग्य उनका साथ नहीं दिया तो उनके बड़े बड़े उद्योग बंद हो गए। अच्छे खासे उनके कार्य बने हुए थे वो बिगड़ गए। किसी भी कार्य में वो हाथ डाले हैं, वो भाग्य उनका साथ नहीं दिया तो वो कार्य नहीं बना है। और भी बहुत सी चीजें हैं। पढ़ाई के क्षेत्र में भी कई लोगों का भाग्य साथ नहीं दिया है। तो कर्म तो करना ही है प्रत्येक मनुष्य को, लेकिन कर्म के साथ यदि भाग्य व्यक्ति का बहुत मजबूत है तो ये समझिए कि जीवन में उसके चार चांद रहेंगे। जीवन बहुत ही स्मूथली आरामदायक रहेगा। आप जो भी कर्म करेंगे उसमें आपको साथ मिलेगा भाग्य का, तो आपका जीवन में संपूर्णता आएगी। तो नवम जो घर है भाग भाव, यहाँ कोई भी लग्न हो सकता है, मेष से लेके मीन लग्न। आप अपने भाग भाव को देखिए, भाग भाव का कौन सा ग्रह है। जो भी नवम घर का स्वामी जो है, नवम जो ग्रह बनता है आपका नवम ग्रह, वो आपका भाग्य ग्रह होता है। मेष से लेके मीन तक में जो भी है। अच्छा, एक चीज और बताऊंगा, कुंभ लग्न और सिंह लग्न में दो केंद्र का स्वामी हो जाता है। सिंह लग्न में नवम घर जो है चौथे घर का स्वामी और नौवे घर का स्वामी मंगल हो जाता है। और कुंभ लग्न में भी शुक्र जो है चौथे घर का स्वामी और नवम घर का स्वामी शुक्र हो जाता है। तो और भी सर्वोत्तम ग्रह हो जाता है उस कुंडली में वो वाला ग्रह। तो आप अपने नवम घर का स्वामी जो भी है आपकी कुंडली में, उसका प्रत्येक एक माला जाप करें। उससे संबंधित जो देवी देवता हैं उसकी आप आराधना करें। जो ग्रह बनता है, चाहे वो मेष, चाहे मंगल बने, चाहे शनि, राहु, केतु, सूर्य, बुध, शुक्र, जो भी ग्रह बने राहु केतु को छोड़ के, जो भी नौवा ग्रह आपकी कुंडली में बने, तो उस ग्रह की आप प्रत्येक एक माला जाप करेंगे दोस्तों, तो देखेंगे जीवन में आपके भाग में वृद्धि होगी। और जो भी आपके कार्य में विघ्न आ रहा है वह कार्य विघ्नों से रहित होगा, विघ्न रहित हो जाएगा। आपके सभी कार्य बनेंगे। नवम घर का स्वामी का जो ग्रह होता है, उस ग्रह के जो देवी देवता होते हैं, जैसे यदि यहाँ पर बुद्ध है तो उसके संबंधित बुद्ध भगवान विष्णु या गणेश भगवान की आप आराधना करेंगे तो आपका भाग्य साथ देगा। शुक्र बनता तो माता लक्ष्मी की आराधना करने से आपका भाग्य साथ देगा। मंगल बनता तो श्री हनुमान जी भगवान की उपासना करने से आपका भाग्य साथ देगा। ऐसे पूरे 7 ग्रह हैं। उन 7 ग्रहों में राहु केतु को छोड़ के बोल रहा हूँ दोस्तों, राहु केतु और शनि के लिए भैरव जी की उपासना आप कर सकते हैं। तो उन 7 ग्रहों की आप उपासना करेंगे तो देखेंगे आपके भाग्य में चार चांद लगेंगे। आपका भाग्य उज्जवल होगा और आपकी कुंडली में कोई भी दुर्योग बन रहा है, उस दुर्योग में बहुत ही तेजी से कमी आएगी और शुभ फल में वृद्धि होगी। तो नवम भाव का बहुत ही विशेष महत्व है हमारी कुंडली में, जो कि त्रिकोण का घर कहलाता है। साथ ही सर्वोत्तम घर होता है नवम भाव। तो नवम घर के जो देवी देवता हैं, जिस ग्रह से संबंधित देवी देवता, उनकी उपासना आप अवश्य करें। और अगर यदि आपका इस घर के जो स्वामी होता है, जैसे ये मंगल है, तो मंगल आपका 6, 8 और 12 या नीच राशि में नहीं बैठा है आपका मंगल ग्रह, तो उसका आप रत्न अवश्य पहनिए। तो देखेंगे कि उस रत्न के पहनने के बाद आपके जीवन में आपका भाग्य अवश्य साथ देगा। यदि वह ग्रह उच्च का हो जाता है तो फिर तो जीवन में आपका भाग्य, बहुत ही भाग्यशाली व्यक्ति कहलाएंगे आप। तो आपको कोई चीज की कमी नहीं होगी और जीवन में आप कोई भी
कार्य करेंगे तो उसमें बहुत ही आसानी से सफलता प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों ये नवम घर का मैंने विश्लेषण छोटे रूप में किया है, इससे बहुत कुछ भी देखा जाता है। धर्म, कर्म, यात्राएं, तीर्थ यात्राएं, वो आगे की वीडियो में बड़े रूप में विस्तार से बताऊंगा मैं। फिलहाल अभी मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। आज आपने कुंडली के नवम घर के बारे में इतनी महत्वपूर्ण जानकारी इतने सरल तरीके से हमें दी है। मित्रों, अगर आप भी अपनी कुंडली का विश्लेषण आचार्य जी के द्वारा करवाना चाहते हैं तो आप हमारे दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।